Good morning, students. Today's our topic is agricultural development. कृषि संबंधी विकास. Agricultural development refers to efforts made to increase farm production in order to meet the growing demand of increasing population. बढ़ती हुई पॉपुलेशन की मांग को पूरा करने के लिए जो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो भी विकास के संबंधी एफर्ट्स की जाती हैं उसको कृषि संबंधी विकास कहा जाता है. मीन्स यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से लेकर पॉपुलेशन तक जो इसका आंसर बनता है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर्स टू efforts made to increase farms production in order to meet the growing demand of increasing population. This can be achieved in many ways such as increasing the cropped area. इस डिमांड को कैसे पूरा किया जा सकता है, इसके बहुत से तरीके हैं. जैसे फर्स्ट है इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया, जो कृषि संबंधी एरिया है उसको बढ़ाना. द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, ज्यादा जो है वो फसलें उगाना. इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज, सिंचाई की सुविधाओं को इम्प्रूव करना. यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स का प्रयोग जो है वो करना और अच्छी किस्म के जो है बीजों का प्रयोग करना. इन जो वेज के द्वारा जो है हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं. मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज आल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. तो इसके विकास का मशीनीकरण जो एक और तरीका है मशीनीकरण, उसके द्वारा भी हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं. द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी. इसका मेन मकसद बढ़ाने का है कि खाद्य सुरक्षा को इंक्रीज करना. एग्रीकल्चर हैज डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो एग्रीकल्चर की जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग जगह पर वर्ल्ड के जो अलग अलग हिस्सों में जो की गई है. डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशंस, जो विकासशील देश हैं जहाँ पर जो पॉपुलेशन ज्यादा है, यूजली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन. वहां पर जो है वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर ज्यादातर करते हैं. जैसे आप पीछे पढ़ चुके हो, इंटेंसिव एग्रीकल्चर के अंदर क्या है, क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग, छोटे से जो एरिया के ऊपर जो है वो क्रॉप को ग्रो करना फॉर सबसिस्टेंस, अपने निर्वाह के लिए. लार्जर होल्डिंग आर मोर सुटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर, जबकि जो लार्ज एरिया के ऊपर जो क्रॉप ग्रो की जाती है उसको कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए जो है वो ज्यादा सुटेबल होती है. जैसे एज इन यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो कमर्शियल एग्रीकल्चर की जाती है. विद द हेल्प ऑफ 2 केस स्टडीज ऑफ फार्म्स, तो यहाँ पर जो 2 केस स्टडी दिए हुए हैं फार्म्स के, वन फ्रॉम इंडिया एंड द अदर फ्रॉम द यूएसए. एक इंडिया का है और नेक्स्ट जो है यूएसए का है. लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट एग्रीकल्चर इन द डेवलपिंग एंड ए डेवलप्ड कंट्री. तो एक तो जो विकासशील देश और विकसित देश के अंदर जो है वो एग्रीकल्चर के जो है वो डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए इन्होंने जो केस स्टडी दी हुई है उसके अंदर फर्स्ट है A farm in India. There is a small village, आदिलाबाद in गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिले के अंदर एक जो गांव का नाम है आदिलाबाद, उसके अंदर मुन्ना लाल इज ए स्मॉल फार्मर इन दिस विलेज. इस गांव के अंदर मुन्ना लाल एक छोटा सा किसान है. हु हैज फार्म लैंड ऑफ अबाउट 1.5 हेक्टेयर, जिसके पास जो है वो 1.5 हेक्टेयर का एक जो है वो खेत है. His house is in the main village. उसका घर जो है वो विलेज के अंदर है. He purchases high yielding varieties of seeds from the market. वो मार्केट से अच्छी किस्म के बीज खरीदता है. Every alternate years, जो alternate years के अंदर वो अच्छी किस्म के बीज खरीदता है. The land is fertile, जो जमीन है वो उपजाऊ है. And he grows at least 2 crops in a year. और एक साल के अंदर वो 2 फसलें उसके ऊपर ग्रो करता है. विच आर नॉर्मली वीट और राइस एंड पल्सेस. उसके अंदर 2 फसलों के अंदर वीट, राइस और पल्सेस जो है वो ग्रो करता है साल में. द फार्मर टेक्स एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड एल्डर्स. तो किसान जो है वो अपने मित्रों से और बड़ों से ये सलाह भी लेता है, एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स.
रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिस। तो जो सरकारी जो कृषि संबंधी ऑफिसर्स होते हैं उनसे भी ये सलाह लेता रहता है। ही टेक्स ए ट्रैक्टर ऑन रेंट फॉर प्लॉइंग हिज फील्ड। तो अपने खेत को जोतने के लिए वो ट्रैक्टर रेंट पे लेता है। दो सम ऑफ हिज फ्रेंड्स स्टिल यूज ट्रेडिशनल मेथड। जबकि उसके कई मित्र अभी भी जो है वो पारंपरिक तरीके यूज कर रहे हैं। जैसे ये देखो, जो बैलों से जो है वो जमीन को जोत रहे हैं। ऑफ यूजिंग बुलेट्स फॉर प्लॉइंग। जो जमीन को जोतने के लिए बैल का प्रयोग करते हैं, ये पारंपरिक तरीकों का प्रयोग करते हैं उसके मित्र। देयर इज ए ट्यूबवेल इन द नियर बाय फील्ड। उसके गांव के पास जो है वो एक ट्यूबवेल है जहां से वो विच ही टेक्स ऑन रेंट टू इरिगेट हिज फील्ड। तो जहां से वो पानी जो है वो रेंट पे लेता है अपने खेत की सिंचाई करने के लिए। मुन्नालाल आल्सो हैज 2 buffaloes and few hens। उसके पास 2 भैंसे हैं और कुछ मुर्गियां भी हैं। He sells milk in the cooperative store located in the nearby town। वो नजदीक के गांव के अंदर जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो है वो अपने वो बफलोस का दूध बेचता है। ही इज ए मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो सहकारी समिति का सदस्य भी है। विच आल्सो एडवाइजेज हिम ऑन द टाइप ऑफ फॉडर फॉर हिज एनिमल्स। जो कि उसको ये सलाह देते हैं कि अपने पशुओं को चारा कैसा डालना है। सेफ्टी मेजर्स टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द लाइफ स्टॉक। और जो उसके जो पशु पाले हुए हैं उनके जो है वो हेल्थ को प्रोटेक्शन के लिए कौन से तरीके प्रयोग करने हैं। एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का भी जो है वो उसको सलाह देते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज। उसके परिवार के सदस्य भी जो है उसकी एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं। समटाइम्स ही टेक्स क्रेडिट फ्रॉम ए बैंक और द एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कई बार वो बैंक से या एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो है वो पैसा भी उधार लेता है। टू बाय HYV सीड्स एंड इम्प्लीमेंट्स। जो भी उसने सीड्स खरीदने हो या कुछ और चीज के लिए उसको अगर पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वहां से वो उधार लेता है। ही सेल्स हिज प्रोड्यूस इन द मंडी लोकेटेड इन द नियर बाय टाउन। और साथ में जो है गांव के अंदर ही वो अपने मंडी के अंदर जो है वो अपने उत्पादन को बेचता है। सिंस मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स डू नॉट हैव लैक स्टोरेज फैसिलिटीज। तो वहां पर जो है वो स्टोरेज फैसिलिटीज की जो है वो बहुत से किसानों के पास कमी होती है। दे आर फोर्स्ड टू सेल द प्रोड्यूस इवन व्हेन द मार्केट इज नॉट फेवरेबल टू देम। जब मार्केट जो है वो उनकी फेवर के अंदर वहां मार्केट रेट नहीं भी होता तो भी उनको अपने जो प्रोडक्ट को जो है वो वहां सेल करना पड़ता है। इन रिसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट हैज टेकन सम स्टेप्स टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटीज। तो पिछले कुछ सालों से सरकार ने स्टोरेज फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। तो ये तो था इंडिया की जो है वो किसान की स्थिति। नेक्स्ट है ए फार्म इन द USA। The average size of a farm in the USA is much larger than that of an Indian farm। जबकि USA के फार्म का साइज जो है वो इंडियन फार्म से जो है वो ज्यादा होता है। ए टिपिकल फार्म साइज इन द USA इज अबाउट 250 हेक्टेयर्स। वहां पर जो है वो एक गांव का साइज लगभग जो है 250 हेक्टेयर के बराबर होता है। द फार्मर जनरली रिजाइड्स इन द फार्म। तो जो किसान है वो भी अपने फार्म के अंदर ही रहता है। सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन। वहाँ जो फसलें उगाई जाती हैं वो है कॉर्न, सोयाबीन, वीट, कॉटन एंड शुगर बीट। जोए हॉर्न्स ए फार्मर इन द मिड वेस्ट USA। तो वहां पर मुन्ना भाई की एग्जांपल दी थी, तो यहाँ पर जॉय हॉर्न की भी हुई है। वो USA के मिड वेस्ट में रहता है। इन लोअर स्टेट ऑन्स अबाउट 300 हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो उसके पास 300 हेक्टेयर जो है वो जमीन है और लोअर स्टेट में रहता है। ही ग्रोज कॉर्न ऑन हिज फील्ड। वो अपनी फील्ड में ग्रो करता है कॉर्न की जो क्रॉप को। आफ्टर मेकिंग श्योर दैट सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज मीट द नीड्स ऑफ दिस क्रॉप्स। तो उसको ये विश्वास होता है कि मिट्टी है और जो बाकी पानी की जो है संसाधन जो है उसकी जो है क्रॉप की जो है जरूरतों को कंप्लीट करते हैं। एडिक्वेट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट्स। तो वो
अपनी फसल को पेस्ट से बचाने के लिए भी जो है वो बहुत से जो पर्याप्त तरीके प्रयोग करता है। दैट कैन डैमेज द क्रॉप, जो भी पेस्ट जो है वो क्रॉप्स को भी डैमेज ना कर दे, इसलिए वो बहुत तरीके यूज करता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही सेंड्स द सॉइल सैंपल्स टू ए सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी। तो वो समय समय पर अपनी मिट्टी के सैंपल जो है वो टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेजता है, वहां पर चेक करने के लिए, टू चेक वेदर द न्यूट्रिएंट्स आर सफिशिएंट और नॉट, कि मिट्टी के अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स जो है वो सफिशिएंट है या नहीं। इसीलिए वो मिट्टी के सैंपल को चेक करने के लिए सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेजता रहता है। द रिजल्ट्स हेल्प जॉय ऑन टू प्लान ए साइंटिफिक फर्टिलाइजर्स प्रोग्राम, जिसके कारण वो अब जो वैज्ञानिक फर्टिलाइजर्स प्रोग्राम के द्वारा भी उसको हेल्प मिलती है अपनी जो जमीन की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को मेंटेन करने के लिए। हिज कंप्यूटर इज लिंक्ड टू द सैटेलाइट, तो उसका कंप्यूटर जो है जैसे ये सैटेलाइट से लिंक है, विच गिव्स हिम ए प्रिसाइज पिक्चर्स ऑफ हिज फील्ड, जिसके कारण उसकी फील्ड की जो पिक्चर है वहां से उसको नजर आती है। तो ये पिक्चर उसको हेल्प करती है। दिस हेल्प्स हिम टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स, This helps him to use chemical fertilizers and pesticides wherever they are required. तो ये सैटेलाइट से जो उसकी फार्म की पिक्चर नजर आती है, उससे उसको भी उसके अंदर कितनी जरूरत है पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स की, तो ये उसको हेल्प मिलती है ये सैटेलाइट्स के द्वारा उसके। He uses tractors, seeds, drills, leveler, combined harvesters and thresher to perform various agriculture operation। तो वो कृषि संबंधी जो काम के लिए ट्रैक्टर का भी प्रयोग करता है, सीड ड्रिल्स जो है वो, लेवरल कंबाइन फसल काटने के लिए कंबाइन का, थ्रेशर का जो है वो इनका भी प्रयोग करता है। ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज, तो उसके जो अनाज है बाद में वो ऑटोमेटिक ग्रेन स्टोरेज है उसमें स्टोर किया जाता है, जहां से वो डिस्पैच होता है और डिस्पैच टू मार्केट एजेंसीज, तो उस स्टोर से जो है वो मार्केट एजेंसी को डिस्पैच किया जाता है उसके ग्रेन्स जो है। द फार्मर इन यूएसए वर्क्स लाइक ए बिजनेसमैन एंड नॉट लाइक ए पीजेंट फार्मर। तो यूएसए के अंदर जो है वो फार्मर जो है वो बिजनेसमैन की तरह काम करता है, ना कि एक किसान की तरह। तो ये दोनों का कंपैरिजन था। इंडिया के अंदर जो है वो फार्म कैसा है और यूएसए के अंदर फार्म कैसा है, वहां पर जो है वो कैसी जो है वो टेक्निक्स का प्रयोग होता है और इंडिया के अंदर कैसा है। तो आई थिंक अंडरस्टैंड यू अंडरस्टैंड द लेसन। तो ये लेसन कंप्लीट होता है, तो इसके क्वेश्चन आंसर जो है आपको जो पीडीएफ के द्वारा भेजे जाएंगे।